क्या कैलकुलेट करना है हमें? फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट। इन दो वायर के बीच में, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, राइट, और स्ट्रेट है, पैरेलल भी है एक दूसरे के, राइट, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट। इसी से हम एम्पियर्स लॉ को भी, सॉरी एम्पियर्स लॉ बोल रहा हूँ, एम्पियर्स को, 1 एम्पियर को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं उसका डेफिनेशन। देखिए इसका डायग्राम। कंसीडर टू इनफाइनाइटली straight conductor carrying current placed parallel to each other at a distance r as shown in the figure। डायग्राम आप में देख रहे होंगे, ये फर्स्ट वायर ये है, सेकंड वायर ये है, दोनों में करंट, एक में I1 दूसरे में I2, राइट, करंट फ्लो हो रहा है, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस स्मॉल r है, राइट। तो डायग्राम आपको दिख रहा है कि ये पैरेलल है और इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर है, वायर है, तो इसमें कंडक्टर करंट फ्लो हो सकता है, राइट, एज ए कंडक्टर हम इसको कह सकते हैं। लेट I1 बी द करंट फ्लोइंग थ्रू फर्स्ट कंडक्टर एंड I2 बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द अदर कंडक्टर, दैट मींस सेकंड, है ना। डायग्राम से आपको क्लियर होना चाहिए कि इसमें I1 फ्लो हो रहा है, इसमें I2 फ्लो हो रहा है, सिंपल। Therefore, the magnetic field at any point on the conductor second due to current I1 in the conductor first is given by। ये सेंटेंस एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो फिर तो मैथमेटिक्स आ जाना है। देखो, the magnetic field at any point on the conductor second to current I1 in the conductor first is given by। फर्स्ट में करंट कितना फ्लो हो रहा है? I1 फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड B1 कितना होगा? दैट इज इक्विवेलेंट टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I1 अपॉन R, जो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, और 2 इंटू I1 उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, राइट। तो आपने एक डेरिवेशन किए थे कि फोर्स का फॉर्मूला ILB sin थीटा, राइट। Therefore, the force experienced per unit length by the conductor second in the magnetic field of the conductor first कितना हो जाएगा? फर्स्ट के कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी फोर्स, F2 is equal to I2 B1L, I2 B1L। तो यहाँ पर हमने यूनिट लेंथ की बात कर रखे हैं, पर यूनिट लेंथ की बात कर रहे हैं ना, तो पर यूनिट यानी कि L is equal to 1, तो सिंपल I2 B1 हो जाएगा। तो B1 की वैल्यू ये कैलकुलेट कर रखे हैं, यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं B1 की, तो हमारे पास F2 फोर्स आ जाएगा। तो F2 is equal to I2 into B1 की फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I1 अपॉन R, तो ये F2 जो हो गया फोर्स, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I1 I2 अपॉन R, राइट। इसी तरह से फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कंडक्टर 1, फर्स्ट जो वायर है उसने फोर्स सेकंड वायर के वजह से कितना एक्सपीरियंस करेगा, तो ये जो फॉर्मूला था ऊपर उसी के जैसे लिख लो। यहाँ पर F2 इज इक्वल टू I2 B1 था, तो यहाँ पर F1 इज इक्वल टू I1 B2 हो जाएगा, राइट। यहाँ पर L होगा तो L इज इक्वल टू 1 ले लेंगे पर यूनिट लेंथ, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया फॉर्मूला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I1 अपॉन I1 I2 अपॉन R, तो B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I1 I2 अपॉन R। यहाँ पर एक माइनर सा मिस्टेक है, I1 छूट गया, आप फेयर रजिस्टर में इसको करेक्शन कर लेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता लगा, फर्स्ट इक्वेशन नहीं, जो मैग्नेटिक फील्ड हमने B1 B2 कैलकुलेट किया, सॉरी यहाँ पर ये सही है, ये तो B2 की वैल्यू यहाँ पर बताया गया है, फोर्स F1 की वैल्यू सही है,
यहाँ पर तो ये वैल्यू 2I2 अपॉन R ही था। तो from equation second and third, it is clear that the forces are equal in magnitude, but the direction is opposite. फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है F1 और F2 का वो तो सेम है, बट द डायरेक्शन इज डिफरेंट। डायग्राम से भी उसको डिस्कस करेंगे। So the nature of the force between the two parallel conductor carrying current is in the same direction will be attractive. The force will be repulsive in nature when the direction of current will be opposite. जो conclusion यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है, कंक्लूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ध्यान से समझिए कि कैसा फोर्स होगा अगर दो पैरेलल वायर होगा और दोनों पैरेलल वायर में करंट फ्लो हो रहा है सेम डायरेक्शन में, एक में I1 हो रहा है, एक में I2 फ्लो हो रहा है, राइट। यहाँ पर लिखा गया द नेचर ऑफ द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट कैसा होगा, in the same direction will be attractive. सेम डायरेक्शन में फोर्स अट्रैक्टिव होगा, बट रिपल्सिव कब हो जाएगा, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन। द फोर्सेस विल बी रिपल्सिव इन नेचर व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी अपोजिट। यानी कि फर्स्ट वाले में फॉरवर्ड डायरेक्शन में और सेकंड वाले में हमने रिवर्स डायरेक्शन करंट को रिप्रेजेंट कर दिया, तो उन दोनों वायर के बीच में वो पैरेलल ही रहेंगे, उनके बीच में जो फोर्स होगा दैट विल बी रिपल्सिव। बट अगर सेम डायरेक्शंस में, यहाँ डायग्राम देखिए, अगर सेम डायरेक्शंस में यहाँ करंट अगर फ्लो हो रहा है तो दैट विल बी अट्रैक्टिव। तो ये आपको इसमें करना है, राइट। दिस इज ऑल अबाउट forces between two infinitely long straight parallel conductors carrying